0 परसेंटाइल इज़ लाइक कि आप बस पेपर देने आ जाओ, आप पेपर में बैठ जाओ और आपको एक पीजी की सीट गिफ्ट में मिल जाएगी। हम अपनी कंट्री को कैसे डॉक्टर सर्व कर रहे हैं, एक ऐसा डॉक्टर जो बेयर मिनिमम भी पढ़ाई करे बिना एक पीजी की सीट उठा रहा है। सीरियसली जो बच्चे जनरल कैटेगरीज हैं वो ज़्यादा सफ़र करेंगे इस चीज़ के लिए। अब जब आप एक ऐसे बंदे जिसकी -40 -10 मार्क्स आई है उसको फ्यूचर में आप डॉक्टर बनाओगे तो हेल्थ सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? मतलब मेनली प्राइवेट इंस्टीट्यूट के फ़ायदे के लिए ये मेनली मुझे दिख रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी में कट ऑफ करते हुए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए परसेंटाइल 7 कर दिया है, तो वहीं एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए परसेंटाइल 0 कर दिया है। यानी कि अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 40 परसेंटाइल से भी स्कोर से भी ऊपर करना पड़ेगा, तो वहीं एससी एसटी वाले अगर उनका स्कोर -40 है इसके बावजूद भी वो नीट पीजी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो वहीं पर देखने वाली बात ये है, सवाल ये है कि जो -40 स्कोर करने के बावजूद भी वो नीट पीजी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? क्या ऐसे नीट पीजी में परसेंटाइल 0 कर देना सही है? क्योंकि ये फ्यूचर में आने वाले उन डॉक्टर्स पर सवाल खड़े होंगे। ऐसे में गवर्नमेंट क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही ये सब कर रही है? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हम स्टूडेंट से बात करेंगे, कुछ डॉक्टर से भी बात करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं LNJP यानी कि लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के सेकेंड ईयर के रेजिडेंट के स्टूडेंट, जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ ही। तो उनसे जानते हैं कि नीट पीजी पे जो कट ऑफ -0 की गई है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, उस पर उनका क्या कहना है। सर, जैसा कि अभी की सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल इन साइंस ने एक कट ऑफ निकाली है नीट पीजी में, जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी के लिए परसेंटाइल 0 कर दिया है, तो वहीं जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7 कर दिया है परसेंटाइल। तो उस पर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है मेडिकल फ्रेटर्निटी के पार्ट पे, क्योंकि 0 परसेंटाइल इज़ लाइक कि आप बस पेपर देने आ जाओ, आप पेपर में बैठ जाओ और आपको एक पीजी की सीट गिफ्ट में मिल जाएगी। तो फिर 5.5 साल पढ़ाई करने का कोई उसमें वैल्यू नहीं बचती है कि एक बच्चा जो नीट यूजी का पेपर लिखने जा रहा है वही बच्चा नीट पीजी में भी अगर बैठ जाए तो उसको नीट पीजी की भी सीट मिल जाएगी, तो उसकी एमबीबीएस डिग्री का कोई यूज़ ही नहीं बचा। और हम अपनी कंट्री को कैसे डॉक्टर सर्व कर रहे हैं, एक ऐसा डॉक्टर जो बेयर मिनिमम भी पढ़ाई करे बिना एक पीजी की सीट उठा रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सोचने वाली बात है। गिविंग प्रिविलेजेस टू अ कम्युनिटी इज़ वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम यू शुड चेक द कॉम्पिटेंसी एट सम लेवल कि एक बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज तो उनको होनी चाहिए ताकि वो एक पीजी की सीट पर प्रैक्टिस कर सकें। 0 परसेंटाइल इज़ लाइक कि आपको एक सीट गिफ्ट में दी गई है। ऑल्सो द नेगेटिव परसेंटाइल में तो अगर आप 0 भी स्कोर करते हो तो हो सकता है आप अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा आगे हो और आप एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर तो नहीं हो अगर आप 0 मार्क्स स्कोर करके सीट उठा रहे हो एज़ कम्पेयर टू समवन जिसने पूरे साल मेहनत करी है और उस सीट को उठाने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव करी है। एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ रखने का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि आपको एक पीजी की सीट अगर देनी है तो उससे पहले एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स ही 0 आ रहे हैं तो क्या आपकी नॉलेज उसके लिए टेस्ट की गई, क्या आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हुए? तो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मैनी पीपल विल नॉट एग्री विद दिस because they might get a seat through this, which is totally fine, but at the same time the government should look at the policies which they are making कि वो कैसे डॉक्टर्स आगे सर्व करना चाहती है कंट्री को। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि नीट पीजी एग्ज़ाम को बहुत ही लोग टफ़ मानते हैं, क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा सेक्टर का एक होता है कोर्स, जहाँ पर पेशेंट्स की जिम्मेदारी डॉक्टर्स के ऊपर होती है। हालांकि वो पहले स्टूडेंट होते हैं, जहाँ पर रात भर वो पढ़ाई करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, तब जाकर वो कट ऑफ अपनी फाइनल कर पाते हैं। तो वहीं पर अब क्या लगता है कि वो स्टूडेंट जो रात भर पढ़ कर अपनी कट ऑफ को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते थे, अब वो पढ़ाई को सीरियस लेंगे? क्या वो अब नीट पीजी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम को सीरियस लेंगे? क्योंकि जैसा कि गवर्नमेंट ने अब जो है 0 कर दिया है परसेंटाइल, -40 कर दिया है स्कोर जो है, तो ऐसे में क्या बच्चे अब उस चीज़ को सीरियस लेंगे? सीरियस लेंगे नहीं ये तो कहना भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उस कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग हैं और अगर उनको अपनी कैटेगरी में भी सीट उठाने तो उनको कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। बट अगेन वो उतनी पढ़ाई नहीं करेंगे जितना एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी 0 परसेंटाइल पे भी आपको सीट मिल रही है और उस पर 100 कैंडिडेट है, तो जिसकी 10 परसेंटाइल है उसको वो सीट मिल जाएगी, लेकिन 10 परसेंटाइल भी एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर की निशानी नहीं है जिसके थ्रू वो सीट मिलनी चाहिए।
तो अगेन सीरियसनेस तो बहुत कम होगी लोगों के बीच में। कोई व्यक्ति पढ़ेगा इसीलिए जब उसकी नीड होगी। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी चाहिए, एक पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए, तभी बंदा उसके लिए मेहनत करेगा। अगर आपको वो चाहिए ही नहीं तो बस आप अपनी कम्युनिटी में आगे आने के लिए मेहनत करोगे, और हो सकता है वो कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनने के लिए उतना ही नहीं ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा चाहिए हो। तो अगेन पढ़ने का मोटिवेशन लोगों में कम होगा जब उनको पता है कि उनको आराम से सीट मिल जाएगी। तो आई एग्री विद दिस कि ठीक है, पढ़ने में तो लोग बहुत ज़्यादा लैक करेंगे इस चीज़ की वजह से। पीजी इज़ अ 3 ईयर कोर्स जहाँ पे आपको तीनों साल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन वो सब सीखने के लिए भी आपके पास एक बेस लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए जिस पे आप अच्छा बिल्डअप कर सको। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही माइनस कट ऑफ या फिर 0 मार्क्स के साथ एंटर करता है तो उसके पास वो बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज तो नहीं है जिसके ऊपर वो आगे बिल्डअप करे। यदि वो व्यक्ति पीजी में आके बहुत मेहनत करता है तो हो सकता है वो एक अच्छे लेवल का डॉक्टर बन जाए, देयर इज़ नो डिनाइंग टू दिस फैक्ट। हो सकता है वो इम्प्रूव कर जाए, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो ऐसा करेगी वो बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो पीजी में आने के बाद भी बहुत मेहनत करके अच्छे डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे। अगर आपने एक सीट के लिए मेहनत करी है तब आपको उस चीज़ की वैल्यू पता है, तभी आप आगे जाकर और मेहनत करना चाहोगे। अगर आपको एक सीट पीजी की बहुत फ्री में मिल चुकी है तो 100 में से कितने ही लोग होंगे जो वहाँ कोर्स में जाके भी मेहनत करेंगे, जिन्होंने स्ट्रगल देखा ही नहीं उस चीज़ तक आने के लिए। तो दे कैन बिकम गुड डॉक्टर्स इफ़ दे वर्क वेरी हार्ड इन पीजी। बट अगर उन्होंने पहले ही मेहनत नहीं करी है तो इस बात की क्या गारंटी है वो आगे मेहनत करेंगे। अब दिस अप्लाइज टू जनरल पीपल ऑल्सो। हो सकता है वो लोग भी वहाँ जाके मेहनत कम करें, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज अचीव करी है उस पॉइंट तक आने के लिए, और वहाँ पे आके भी उनके पास सीखने का जो स्कोप है वो बाकियों से बेटर है, बिकॉज दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट व्हाट दे हैव जॉइंड, अनलाइक अदर पीपल जो वहाँ पे एक 0 परसेंटाइल या नेगेटिव परसेंटाइल के साथ एंटर करते हैं। तो येस, यू कैन बिकम अ गुड डॉक्टर इन रेजिडेंसी, बट वो फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो वर्क करेगी वो बहुत कम होगा, क्योंकि उन्होंने पहले उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करी। एंड टेकिंग दिस रिस्क विद डॉक्टर्स बाय द गवर्नमेंट हु आर हैंडलिंग पेशेंट्स इज़ वेरी रॉन्ग। कि आपको एटलीस्ट एक बेसिक लेवल ऑफ कट ऑफ तो रखनी चाहिए कि आप इतना पढ़ो तब हम आपको एक पीजी की सीट दे देंगे। ऑल्सो ये भी सही नहीं होगा कि जनरल के इक्वल ही SC ST या कोई भी कैटेगरी की कट ऑफ रखी जाए। इफ़ उनको दी गई है प्रिविलेज तो वो बहुत ज़रूरी है, देयर इज़ नो डिनाइंग टू द फैक्ट। तो अगर आपने जनरल की कैटेगरी इक्वल कट ऑफ भी रखे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। इफ़ दे आर गिवन अ सर्टेन प्रिविलेज तो दैट हैज़ अ बेसिस, बट देयर शुड बी सम कट ऑफ दैट शुड जस्टिफाई कि दे आर कॉम्पिटेंट टू हैंडल पेशेंट्स एट अ PG लेवल, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना तो पेशेंट्स देखना विल बी वेरी डेंजरस फॉर द डॉक्टर इटसेल्फ, कि एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज तो होना चाहिए। 0 कट ऑफ इज़ टोटली रॉन्ग, नेगेटिव कट ऑफ इज़ अ डिजास्ट्रस थिंग, but there should be some cutoff, not equal to general, not 0, but somewhere in between them, keeping their privileges on point, also testing their competency to the right level. नीट PG SC ST OBC कैटेगरीज के लिए -40 कर दिया है, यानी कि अगर 0 आपका स्कोर है तो भी आप नीट PG एडमिशन के लिए एलिजिबल है। इस पर आपका क्या कहना है? आई सर्टेनली डिसएग्री। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि -40 बहुत ख़राब। एक तो ये हो गया कि आपने एग्ज़ाम दिया है उसके वजह से -40 आया है, इसका मतलब आप एक तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को प्रेफर करना चाह रहे हो किसी भी तरीके से उनको एडमिशन दिलाने के लिए, कि आपकी अगर सीटें कम आई हैं या सीटें भर नहीं पाई हैं तो आप चाहते हो कि आपकी प्राइवेट सीटें -40 करके दे दी जाएँ प्राइवेट कॉलेजेस को। तो आई सर्टेनली डिसएग्री फ्रॉम दैट पॉइंट। तो क्या लगता है आपको कि जो स्टूडेंट्स हैं नीट PG के वो इन फ्यूचर सीरियस होंगे एग्ज़ाम्स के लिए? क्योंकि जैसा कि अभी -40 कर दिया गया है, वैसे ही जो बच्चे थे पढ़ने में वो मतलब जिस तरह से देखा जाए नीट PG के पेपर्स काफ़ी टफ होते हैं, तो क्या अब ये मतलब रूल आने के बाद से बच्चे सीरियस होंगे? सीरियस नहीं, जो बच्चे जनरल कैटेगरीज हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडली, बच्चे सीरियस बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। अब उनको जिन बच्चे के मतलब जो फाइनेंशियली कैपेबल हैं, अब वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं वो उनको एडमिशन मिल ही जाना है। उनके लिए रिजर्वेशन बना। हाँ, एक तरीके से उनके रिजर्वेशन फुलफिल हो चुका है। ओके। वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्टर हो वो वेल एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल ज़्यादा हो, और बहुत सारी चीज़ों को लेके वो देखते हैं कि कहाँ से उन्होंने डिग्री हासिल की है और किस तरह से वो ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। अब जब नीट PG जो कि बहुत बड़ा वो माना जाता है कोर्स, जिससे स्टूडेंट्स के भविष्य मतलब फ्यूचर का देखा जाता है, तो क्या लगता है इस पे पेशेंट्स पे क्या असर पड़ेगा? पेशेंट्स भी अब एकदम से बिलीव नहीं कर पाएंगे डॉक्टर्स के ऊपर आने वाले फ्यूचर में। मेरा तो यही कहना है इस पर। पेशेंट अब
बिलीव नहीं कर पाएंगे, उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे एकदम से। ओके, तो कुछ कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से कि इस रूल को क्या करना चाहिए? मेरा सबसे गवर्नमेंट के स्कूल को हटा देना चाहिए। पिछले साल भी 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो 0 परसेंटाइल, इस साल तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया कि -40 ही कर दिया। किसी भी कंट्री के लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बहुत मायने रखती है। लाइक यूएस या यूके में यहाँ के डॉक्टर्स जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, वाई टू गुड, मतलब उन्हें अच्छी क्लिनिकल नॉलेज मिले ये सब के लिए। अब जब आप एक ऐसे बंदे जिसकी -40 -10 मार्क्स आई है उसको फ्यूचर में आप डॉक्टर बनाओगे तो हेल्थ सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एज आई नो कि कुछ ड्रग्स हैं जो मुझे नहीं देनी चाहिए और वैसे क्वेश्चंस नीट पीजी में आते हैं। अब वो बंदा वो बेसिक चीज़ें भी नहीं जान रहा है और वैसे लोग को आप पीजी दे रहे हो, तो फिर आगे जाके जो पेशेंट्स आएंगे उनके मतलब हेल्थ के साथ तो खिलवाड़ करना होगा ना। सो आई स्ट्रांगली डिसएग्री एंड इवन आई शुड नॉट टेल दिस वन कि जब एमबीबीएस में हम रहते हैं तो सभी कैटेगरी के बच्चे आइदर जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी को सेम परसेंटेज से पास करना होता है। तो व्हाई यू आर गिविंग अनदर, मतलब पीजी में आप फिर से उनको रिजर्वेशन क्यों देना चाह रहे हो। पढ़े तो हम सब एक साथ ही हैं, तो पीजी में रिजर्वेशन ही गलत है। और एक है कि आप -40 दे रहे हो, वो तो मतलब अलग ही लेवल पे चला गया। आई एम स्ट्रांगली डिसएग्री दिस वन। तो क्या लगता है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अब सफ़र करने वाले हैं? जी, वो पहले से भी सफ़र करते थे, अब तो और ज़्यादा करेंगे। ओके, तो क्या लगता है कि इस वजह से जो पेशेंट्स हैं क्या वो डॉक्टर्स पे बिलीव कर पाएंगे? क्योंकि देखा जाता है कि जो भी पेशेंट्स होता है वो यही चाहता हो कि उनका जो डॉक्टर हो वो वेल एजुकेटेड हो, उसको नॉलेज ज़्यादा हो और जो भी मेडिसिन वो दे उससे वो ठीक हो जाए। तो क्या लगता है कि अब वो डिपेंड रह पाएंगे, डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कर पाएंगे? या एक जो पढ़ा लिखा पेशेंट है वो जानता है कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। आप भी जानते हो कि मुझे किस डॉक्टर से दिखवाना है। ये पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट लग रहा है कि जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये गवर्नमेंट को या बाकी और भी जगह को जो भी बैक स्टोर से अपना चल रहा है, उन मतलब मेनली प्राइवेट इंस्टीट्यूट के फ़ायदे के लिए ये मेनली मुझे दिख रहा है। पेशेंट्स तो मैक्सिमली जानते हैं कि मुझे किस डॉक्टर्स के पास जाना है, किस डॉक्टर से दिखवाना है, वो मतलब उनको पता है ये चीज़। उनको फ़ायदा देने के लिए निकाला गया। जी हाँ, मतलब मेनली गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फ़ायदों के लिए अपने कर रही है, ये कोलैबोरेशन है। जैसे वी मैक्सिमम ऑफ अस बिलोंग्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो वी हैव नो ऑप्शंस अदर, हमें तो पढ़ना ही है, हमें निकालना ही है। लेकिन ठीक है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो पैसे पे अब जा सकते हैं। तो ये तो हेल्थ सिस्टम जो इंडिया की है वो उसको ख़राब करना हुआ है। एज यू कैन मतलब 37% ऑफ इंडियन डॉक्टर्स आर इन यूएस। तो इंडिया के डॉक्टर्स को बहुत एक हाई लेवल पे माना जाता है। अब आप उसको भी कमज़ोर कर दोगे तो फिर फ़ौरन मतलब क्या इज्जत रह जाएगी। आई थिंक दिस शुड बी डिसएग्री। तो यहाँ पर हमने नीट पीजी के स्टूडेंट से बात की और उनका कहना है कि नीट पीजी जैसे एग्ज़ाम में -40 स्कोर कर देना ये बहुत गलत है, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक टफ पोजीशन मतलब हासिल करना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए एक फ्री सीट देनी जैसे बराबर हो गया है। तो ऐसे में सरकार को ये रूल जो है चेंज करने की आवश्यकता है और इसी के साथ इस पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी आगे क्या होता है, सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, स्टूडेंट्स का इस पर आगे क्या रिएक्शन होता है उनका, ये सब देखने वाली बातें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट सुशील और अतिकांत के साथ DH।